ये देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? आप पहचान रहे हैं इसको? ये बेल है और आज सुबह-सुबह के मैं बनाने वाला हूँ बेल का शरबत। इसके वो पीने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ बेल का शरबत बनता कैसे, मैं आज आपको बताऊँगा और आपको पिलाऊँगा भी, मैं पीऊँगा। पहले ये जो बेल है, इसको मैं फोड़ता हूँ। तो हमारे पास तो कुछ फोड़ने वाला है नहीं, तो मैं दीवार में ही एक झटके में फोड़ देता हूँ। फूट गया। अब ये तो नारियल है नहीं कि इससे पानी गिरेगा। देखिए, बेल फूट गया, देख रहे हैं। और मैं लिया हूँ इसमें पानी और पानी में अब इसको चम्मच से इसके गूदा को निकाल लेंगे। देखिए, निकाल दिया मैंने। अब पहले क्या होता था ना कि हम लोग जब घर में बेल होता था तो ये गूदा नहीं खाते थे, ये जो खपरा है यही खाते थे क्योंकि ये बहुत मीठा लगता था, इसलिए हम इसी को खाते थे। अब इसको पानी में, अब ये खपरा वाला जो है ना, इसको भी खखोर कर डालेंगे इसमें। आ, बेल जो होता है ना, सुबह सुबह इसको खाने के बहुत सारे फायदे हैं। यह औषधीय गुण से भी भरपूर मात्रा में भरा होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और सुबह सुबह खाली पेट में खाने से क्या होता है, यदि आपको अपचन की समस्या है या पेट में जलन की समस्या है, तो सारी समस्या का निवारण है बेल। बेल तो नहीं मिलता है तो इसको सुखाकर रख भी लेना चाहिए क्योंकि इसका चूर्ण भी बहुत काम करता है। और सुबह सुबह गर्मियों में ये बहुत फायदेमंद करता है। देखेंगे हर चौक चौराहे पर इसका शरबत बिकते रहता है, दिख रहे हैं ना। और हर चौक चौराहे पर इसका शरबत बिकता है बेल का। लेकिन अपने से पियेंगे तो और अच्छा होगा क्योंकि वो कैसे बनाएगा नहीं पता। अपने से बनाकर पियेंगे तो अच्छा होगा। इसमें जो है पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में भरे होते हैं। इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन बी 1 होता है, बी 2 होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, प्रचुर मात्रा में भरा होता है इसमें। तो इसको खाने के बहुत सारे फायदे हैं। ये नुकसान तो करता ही नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में नुकसान कर सकता है, हो सकता है। इसको इसका शरबत, इसका ताज़ा ही शरबत पीना चाहिए। पता है बेल की उत्पत्ति कैसे हुई? आप लोगों में से किसी को पता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? मैं बताता हूँ। इसकी उत्पत्ति जो है भारत में ही हुई थी। हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से शिव पुराण में कहा जाता है कि बेल की जो उत्पत्ति हुई है वो मैया पार्वती जो है ना, उनके पसीनों की बूंद से हुआ है। पसीना का बूंद जब गिरा था, एक पर्वत था, पर्वत का नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद आपको याद होगा। पर्वत का नाम तो बताइएगा, पर्वत का क्या नाम था जिस पर मैया पार्वती का पसीना गिरा था। उसी से ये बेल की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए ये बेल जो है भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। बेल और बेल का पत्ती भी भगवान को समर्पित है, अर्पित किया जाता है। यह ठंडक भी होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये मैया पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। पसीना जब पृथ्वी पर गिरा था तो उससे बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और बहुत पहले से हमारे इतिहास में देखेंगे तो उसमें भी वर्णन होता है। 800 ईसा पूर्व भी बेल की व्याख्या है। और अब तो भारत में जो है ना कि
वैज्ञानिकों ने बेल को बहुत सारे प्रकार भी बना दिए हैं, बहुत सारा। अब जिसमें कम बीज होता है उसको वैज्ञानिकों ने बनाया, जिसमें अधिक बीज होता है वो पहला बेल जो जंगली बेल था वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। बेल का बहुत सारे नाम हैं, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे नाम आएंगे आपको। और उस पर्वत का नाम मैंने भूल गया, उसको आप सर्च करके मुझे बताइएगा कमेंट में करके क्या नाम था इस बेल का। बेल, बहुत सारे लोगों को बेल नहीं अच्छा लगता है, लेकिन पीना चाहिए। बहुत ही ये जो है ना, ये जो ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बहुत सारा चीज है औषधि है इसमें। और क्या है ना कि हम लोग जो है कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, ये बेल जो है, ये बेल इतने फायदेमंद हैं कि उसके सामने कोल्ड ड्रिंक्स जो है मतलब हानिकारक पदार्थ है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। अब देखिए ये गूदा को निकाल लिए हम लोग और इसको अब क्या करेंगे, इसको मथेंगे इसमें। देखिए मथेंगे। ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जब इसकी बीज पेट में रहता है तो 21 दिन 21 दिन में यदि मृत्यु होती है बेल खाने के बाद 21 दिन के अंदर, तो क्या होता है कि जब तक इसके बीज पेट में हैं तब आप कहा जाता है कि स्वर्ग में जाएंगे। तो बेल खाना चाहिए। और यदि जिधर बेल नहीं होता है, या मतलब कि बेल के सीजन में ही ना बेल मिलेगा, जिस सीजन में बेल नहीं मिलता है तो इसका क्या करना चाहिए, सुखौता बना लेना चाहिए, इसको सुखा लेना चाहिए बेल को। जैसे त्रिफला चूर्ण होता है उसमें भी तो बेल का यूज होता है ना, तो बेल का बहुत सारे यूज हैं। और अभी देखिए, अभी क्या है, भारत में देखेंगे तो, भारत या पूरा विश्व में ही देखेंगे तो अभी हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वो पता है क्यों? फास्ट फूड इतना खाते हैं और जो हमारे प्राकृतिक चीज है, प्रकृति ने दिया है, उसका कम यूज करते हैं। तो हम लोग को प्रकृति ने ये सब बेल दिया है, ये कितना बढ़िया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना बढ़िया है। इसका शरबत पीना चाहिए। तो पियेंगे लोग क्या, कोको कोला, पियेंगे क्या लोग, स्प्राइट, पियेंगे क्या, मजा। अरे भाई, ये प्राकृतिक ओरिजिनल चीज है ना, इसको पियो ना। ये है प्रकृति का दिया हुआ उपहार, इसको पियो। इसको पीने से सेहत भी अच्छा रहेगा। और यहाँ जो बेल उगाने वाले किसान हैं वह भी खुश रहेंगे। ये देख रहे हो ना, ये बेल पेट का सफाया करता है। और वो जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है, वो कोल्ड ड्रिंक्स आपको नुकसान छोड़कर कभी भी फायदा नहीं करेगा मेरे भाई। जो आप पीते हो ना मजा, मजा जो होता है उसमें आम का मात्रा नहीं होता भाई, उसमें केमिकल्स होते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ अभी गर्मी के दिनों में ककड़ी, खीरा, तरबूज, बेल खूब पीजिए। गर्मी के दिनों में फल खूब खाइए, क्योंकि ये सब प्रकृति के द्वारा दिया गया है। और जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये मानव के द्वारा बनाया गया है। और पैसा कमाने के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी पिला देंगे, कुछ भी खिला देंगे। इसलिए बेल गर्मी के दिनों में बहुत सारी चीज खाइए पीजिए। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारी चीज में मिलावटी भी आ गया है, क्या करेंगे। लेकिन फिर भी प्रकृति के द्वारा दिया हुआ अनमोल उपहार जरूर खाइए। और बेल जो है ना, ये हमारे शिव भगवान को भी प्रिय है, मनुष्य को कैसे नहीं प्रिय होगा। जब ये माता पार्वती से उत्पन्न हुआ है बेल, तो मानव को भला कैसे नहीं आएगा पसंद। कुछ महामानव होते हैं उनको पसंद नहीं आता है। देखिए अब क्या है ना, इसका जो सन है इसको पिया नहीं जा सकता है,
तो इसको सन को हम निकाल देंगे, लेकिन इसका बीज जो है ना, यदि बीज खाएंगे तो पेट में ठंडक प्रदान करेगा। और जो मेरी हम मतलब कि मेरे घर में जो मामा है वो कहते हैं, मामा मतलब दादी, मामा कहते हैं कि बीज जब 21 दिन रहता है तो स्वर्ग की प्राप्ति, मतलब बीज पेट में बेल का 21 दिन रहता है, और जब 21 दिन रहता है तो भगवान शिव का अंश है बीज ना, क्योंकि मैया पार्वती से उत्पन्न हुआ, इसलिए स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। देखिए पूरा गूदा का जो है ना, पूरा गूदा से निचोड़ कर पूरा गूदा निकाल ले रहे हैं और सन छोड़ेंगे इसमें। और ये ऐसे तो इसको खा नहीं सकते हैं ना, इसमें जानते हैं ये तो पूरा मीठा होता नहीं है, तो इसमें कुछ मीठा मिलाएंगे कुछ मीठा, क्योंकि ऐसे पीने में मजा नहीं आएगा। ऐसा पी सकते हैं लेकिन मजा नहीं आएगा, लेकिन चीनी मिलाएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि चीनी भी फायदेमंद नहीं है, हानिकारक ही है, लेकिन ऐसा ही पीजिए आप लोग, लेकिन थोड़ा बढ़िया लगने के लिए मिला देते हैं। कोल्ड ड्रिंक से तो बढ़िया ही है ना भाई, थोड़ा सा चीनी मिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक से तो बढ़िया ही है। और अब ये बेल का शरबत हो गया है तैयार। अब इसका सन को मैं निकालूंगा, सन को मैं इसको निकाल दूंगा। आप लोग पीना चाहेंगे बेल? पीना चाहेंगे तो कमेंट कीजिए, मैं पिलाऊंगा भाई। मेरा पेड़ था सूख गया तो इसको खरीद कर लाए हैं, हम लोग पटना में रहते हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, फालतू चीज हम खाते पीते नहीं है भाई, फालतू चीजें जो है एकदम खाना पीना नहीं है, फालतू चीज नहीं। खाएंगे पिएंगे तो प्राकृतिक चीज। अब ये देखिए, ये सन को हम रहे हैं निकाल, सन को निकाल लेंगे पूरा एकदम, सन को मैं निकाल लूंगा। बीज क्योंकि पिया नहीं ना जाएगा इसलिए निकाल रहे हैं। और इसका भी यूज कर सकते हैं, सन का भी सुखाकर पीसकर त्रिफला चूर्ण में या कुछ में भी सन का भी उपयोग हो सकता है, इसको बर्बाद नहीं करना है। देखिए आप लोग भी पीजिए बेल। बेल, ये बेल ऐसा चीज है क्या कहें, सब फल को तो खा सकता है पक्षी पशु, बेल ऐसा चीज है ना, बेचारा पक्षी भी नहीं खा पाता है, जब ऊपर से गिरेगा फूटेगा तभी खा सकता है। एगो मेरे बगल में पेड़ है, बगल में एनआईटी है, तो उसमें एक पेड़ है बेल का, बेल भरा पड़ा है पका हुआ, एक पक्षी बेचारा नहीं बैठता है, कैसे बेचारा खाएगा पक्षी बेल को। आम रहता तो भला खा सकता था। और अभी आम का भी सीजन है भाई, आम गर्मी के दिन में आम का भी पन्ना पीजिएगा, मैं आम का पन्ना भी बताऊंगा पीने के लिए कैसे बनाते हैं। आम का पन्ना हो गया, आम का गुरम्मा हो गया, खाए हैं आप लोग आम का गुरम्मा? आम का गुरम्मा खाइए पीजिए, गर्मी के दिनों में जो भी उपलब्ध है उसको खाइए, उसको पीजिए, भरपूर मात्रा में खाइए, खाना कम खाइए, फल ज्यादा खाइए, ये सब जूस ज्यादा पीजिए। दुकानों में देखिए क्या है ना कि लोग जाकर दुकान में अनार का जूस पीते हैं, ये केला का जूस, अरे अरे जूस पीने से फायदा है, उसको फल को ही घर पर ले आओ ना। जो ठेला पर ये जूस पीते हो बढ़िया है कि बेचारा बेरोजगार को जो ठेला लगाए रहते हैं उनको भी फायदा होगा, ये बढ़िया बात है। लेकिन यदि आप गरीब हो तो ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हो तो अपने ले आओ ना भाई, अपने ले आओ, सब चीज अपने बनाओ अपने पियो। अब हमको क्यों अनार का जूस पीना, अनार ही क्यों ना खाएंगे। लेकिन हाँ उससे क्या होता है कि तुरंत समय बचता है। अभी सुबह का समय है तो मैं इस बेल का शरबत पीऊंगा, उसके बाद मैं जानते हैं क्या खाऊंगा, या तो दलिया खाऊंगा
या सत्तू पीऊंगा या खाऊंगा सत्तू। इसको मैं निकाल लिया, बहुत सारा बीज है। अब इतने सारा बीज है तो पता है इसको क्या करेंगे, इसको सुखाएंगे और जब मैं ट्रेन में जाऊंगा तो इसको फेंकते जाएंगे। उससे क्या होगा, आप लोग भी कीजिएगा, उससे क्या होगा कि रेलवे के किनारे या जिधर खाली स्थान हो उधर फेंकने से क्या होगा कि जंगल में वृद्धि होगी। यदि बेल का बीज फेंकेंगे तो बेल भारी मात्रा में होगा और जिससे कि है बहुत सारे लोग इस, एक तो पर्यावरण को फायदा होगा, दूसरा फल का भी फायदा होगा कि लोग सभी लोग फल भी खा पाएंगे और पर्यावरण भी बहुत अच्छा होगा। अब इसमें हम क्या है कि मिलाएंगे चीनी, चीनी मिलाएंगे। आप लोग नहीं मिला सकते हैं लेकिन थोड़ा स्वाद मुझे ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा मिला लेता हूँ इसमें चीनी। कुछ दिन के बाद मैं इसको भी छोड़ दूंगा क्योंकि चीनी फायदेमंद है नहीं, कह भी रहा हूँ और खा भी रहा हूँ। चीनी फायदेमंद नहीं है मेरे भाई, इससे बढ़िया गुड़ फायदेमंद है। तो चीनी आप लोग छोड़ दीजिए और इसको नहीं भी मिलाएंगे तो ठीक लगेगा, लेकिन मतलब कि फायदा तो करेगा, स्वाद थोड़ा सा फीका लगता है, इसीलिए मैं इसको मिलाता हूँ और कोई बात है नहीं। स्वाद जब मीठा ही नहीं लगेगा तो पीने में मजा नहीं आएगा ना। अरे यार फटा हुआ है। अब मिला लिया मैं इसमें चीनी, और कुछ नहीं मिलाना है भाई, और कुछ नहीं। अब इसको अच्छे तरीके से घोलूंगा मैं, पूरा तो पी नहीं पाऊंगा इसलिए एक गिलास अभी, एक दो गिलास अभी और फिर बाद में, अभी ही पीऊंगा लेकिन थोड़ा देर बाद में पीऊंगा। आप लोग पियेंगे, आप लोग को चाहिए, चाहिए तो बोलिए। आइए पटना पिलाता हूँ मैं, आप लोग को भी चाहिए ना तो बताइए मुझे, मैं दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले अकेले नहीं पी रहा हूँ, इसीलिए तो आप लोग को दिखा कर पी रहा हूँ, ललचा नहीं रहा हूँ मैं। आप कहेंगे कि ललचाते हैं, ललचा नहीं रहा हूँ मैं, सच में दे रहा हूँ भाई। आइए पीजिए ना। देखिए अब हो गया है, चीनी भी घुल गया है, अब हो गया है बेल का शरबत तैयार, एकदम रेडी, एकदम। ये जो है ना, ये एकदम औषधि है भाई, औषधि, एकदम औषधि है। अब इसको आप लोग पीजिए, लीजिए। हाँ लीजिए, गिलास में दे रहा हूँ, गिलास में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गिलास में भूल गया था मैं। ला, लीजिए 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 लीजिए, पीजिए। हम्म, लो, लीजिए भाई साहब, कहाँ देख रहे हैं। अरे पकड़िए, ठीक से ठीक से, हाँ हाँ। अब बताइएगा स्वाद कैसा है, स्वाद कैसा रहा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना।